आखिर मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल इंसान सेंचुरीज से पूछ रहा है। साइंस कहता है कि कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, बॉडी डीके हो जाती है और बस खत्म। पर हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि आत्मा अमर है, वो एक बॉडी छोड़कर दूसरी बॉडी में स्विच होती है और ऐसा तब तक होता है जब तक उस आत्मा का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्चर्स ने 2500 से ज़्यादा ऐसी केस स्टडीज़ की है कि बच्चों ने ऐसी मेमोरी शेयर की जो कि उनकी असली ज़िंदगी से मैच नहीं करती थी। और इनमें से एक केस इंडिया से भी है, एक ऐसा केस जिसमें महात्मा गांधी तक इन्वॉल्व थे। सोचो, एक दिन तुम्हारा 4 साल का बच्चा तुम्हारे पास आए और ऐसा कहे कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे पति मथुरा में रहते हैं और मैं वहीं मरी थी। तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? आज की स्टोरी सिर्फ एक पैरानॉर्मल केस नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है जिसे महात्मा गांधी ने इन्वेस्टिगेट कराया, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइंटिस्ट ने स्टडी करा और जिसे एक स्वीडिश क्रिटिक ने फेक प्रूव करने के लिए स्वीडन से इंडिया तक का सफ़र किया और वापस जाकर लिखा कि यह सच है। ये कहानी है शांति देवी की। जिससे पहले कि हम समझे कि शांति देवी कौन थी, उससे पहले हमें लुगड़ी देवी के बारे में जानना होगा। 18 जनवरी 1902 एक बेटी पैदा होती है। उसका नाम रखा गया लुगड़ी। लुगड़ी एक डीपली रिलीजियस ब्राह्मण औरत थी। उसने कम उम्र में ही तीर्थ यात्रा कंप्लीट कर ली थी और उसकी शादी सिर्फ 10 साल की उम्र में करा दी गई थी केदारनाथ चौबे से, जो कि एक कपड़ों की दुकान के मालिक थे। उनका पहला बच्चा स्टिल बॉर्न था। सिजेरियन के बाद भी वो जिंदा नहीं बच पाया और अगली बार केदारनाथ चौबे ने उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और 25 सितंबर 1925 को उनका एक बेटा पैदा हुआ, एकदम हेल्दी, और उसका नाम रखा गया नौनीता लाल। पर ठीक 9 दिन बाद 4 अक्टूबर 1925 को लुगड़ी देवी की हालत अचानक से बिगड़ी और सुबह 10 बजे वो चल बसी। 23 साल की उम्र और एक नया बच्चा जो कि अभी सिर्फ 10 दिन पहले ही हुआ था, और लुगड़ी देवी की मौत हो गई। और 1 साल 10 महीने 7 दिन बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में एक और बेटी पैदा होती है। उसका नाम रखा जाता है शांति देवी। शांति देवी 4 साल तक बिल्कुल चुप रही, ज़्यादा बोलती नहीं थी। पेरेंट्स को लगा नॉर्मल है, धीरे धीरे बोलने लगेगी। पर जब उसने अचानक से बोलना शुरू करा तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं यहाँ नहीं रहती, मेरा घर मथुरा में, मैं वहाँ अपने पति के साथ रहती हूँ। उनकी एक कपड़ों की दुकान है और द्वारकाधीश मंदिर के सामने मेरा घर है। पहले पेरेंट्स ने सोचा कि बच्चे की इमेजिनेशन है, इग्नोर करो। पर शांति रुकी नहीं, वो ऐसी बातें और करने लगी। जब वो खाना खाते तो वो बोलती कि मथुरा में मेरे घर में अलग तरह की मिठाइयाँ होती थी। जब वो कपड़े पहनती तो वो कहती कि मेरे कपड़े बिल्कुल अलग थे, ऐसे नहीं थे, मैं अलग तरह के कपड़े पहनती थी। और जब एक बार मर्चेंट उनकी फैमिली के सामने थान बेचना आया तो शांति देवी ने कहा कि ये मर्चेंट कपड़ों की क्वालिटी के बारे में झूठ बोल रहा है। मेरे पति कपड़ों की दुकान चलाते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि अच्छा माल कैसा होता है। ये सब सुनकर सभी शॉक हो चुके थे। एक 4 साल की लड़की कपड़ों की क्वालिटी जज कर रही थी, मर्चेंट को झूठा बता रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसके पति कपड़ों की दुकान चलाते थे पिछले जन्म में। उसने अपने पति का फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी दिया कि वो गोरे हैं, उनके लेफ्ट चीक पर एक बड़ा तिल है और वो चश्मा भी पहनते हैं। और एक दिन 6 साल की उम्र में वो चुपचाप कपड़े पैक कर घर से निकल गई ताकि वो मथुरा जा सके। पर पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया और वापस घर ले आए। और जब पूछा गया कि तुम कहाँ जा रही हो तो उसने कहा कि मैं अपने असली घर जा रही हूँ, जो कि ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है। शांति देवी के अकॉर्डिंग वो लुगड़ी देवी थी जिसका अगला जन्म हुआ था और उसका असली घर उसकी मेमोरीज के हिसाब से मथुरा में था और वहाँ जाने की कोशिश करना काफ़ी अंडरस्टैंडेबल था। बड़े होने के बाद शांति देवी स्कूल जाने लगी। वहाँ भी वही बातें, पिछला जन्म, मथुरा, मेरे पति, मेरा बेटा। ज़्यादातर टीचर्स और बच्चे इग्नोर करते थे कि बच्ची है, इमेजिनेशन है, और उसे टाल देते थे। लेकिन एक दिन हेडमास्टर ने गौर किया। हेडमास्टर ने नोटिस किया कि शांति देवी, जो कि एक 8 साल की लड़की है, वो दिल्ली की भाषा में नहीं बोल रही है। वो जो भी बातें बोलती थी वो मथुरा के एक रीजनल डायलेक्ट में बोलती थी। एक 8 साल की लड़की दिल्ली की जो कभी मथुरा गई नहीं है, उसे ये सब कैसे पता? वो उस बोली को कैसे पहचानती है? हेडमास्टर ने डिसाइड किया कि वो एक खत लिखेंगे ठीक उसी एड्रेस पर जो कि शांति देवी ने बताया था, मथुरा का, उनके हस्बैंड का। और फिर जवाब आया, मथुरा में सच में एक केदारनाथ चौबे नाम का व्यक्ति रहता था। उसी एड्रेस पर उसके कपड़ों की दुकान भी थी और उसकी वाइफ की ठीक 9 साल पहले चाइल्ड बर्थ के 10 दिन बाद मौत हो गई थी। वही सब जो शांति कहती थी। फिर केदारनाथ ने डिसाइड किया कि वो दिल्ली आएंगे
और इस बात का टेस्ट करेंगे कि शांति देवी जो भी बोल रही है वो सच है या फिर एक झूठ। उन्होंने कहा कि वो शांति देवी के सामने आएंगे तो सही, पर वो अपने भाई का नाम बताकर आएंगे ताकि टेस्ट कर सकें कि अगर शांति देवी सच में लुगड़ी देवी है जैसा कि वो कह रही है तो वो मुझे पहचान जाएगी। और ऐसा ही हुआ। केदारनाथ चौबे दिल्ली आए। केदारनाथ चौबे जब घर आए और शांति के सामने पहुंचे तो शांति शर्मा गई। तो किसी ने पूछा कि अपने जेठ से क्यों शर्मा रही हो, तो शांति ने कहा ये मेरे जेठ नहीं है, ये मेरे पति है। और सिर्फ ये लाइन ये प्रूव करने के लिए काफ़ी थी कि शांति देवी झूठ नहीं बोल रही थी। और फिर शांति की आंखों में आंसू आ गए और केदारनाथ के साथ आए हुए लड़के को देखकर उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, नौनीता लाल, जिसके पैदा होने के 9 दिन बाद लुगड़ी देवी की मौत हो गई थी। वो अब 10 साल का था और वो सामने खड़ा था अपनी माँ के, जो कि एक 8 साल की लड़की के रूप में थी। इमेजिन, लड़का अपनी माँ से 2 साल बड़ा। धीरे धीरे ये खबर पूरे इंडिया में फैल गई और ये बात महात्मा गांधी तक भी पहुंच गई। गांधी ने खुद शांति देवी से मिलने का फैसला किया और मिलने के बाद उन्होंने 15 लोगों की एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई ताकि वो इस बारे में इंक्वायर कर सके कि क्या ये सच है। कमेटी का काम था शांति को मथुरा ले जाकर सब कुछ वेरीफाई करना। 24 नवंबर 1935 ट्रेन मथुरा की तरफ चल पड़ी। ट्रेन जैसे ही मथुरा के पास पहुंची, शांति एक्साइटेड हो गई और उसने कहा ट्रेन जब तक मथुरा स्टेशन पर पहुंचेगी तब तक मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। कमेटी ने नोटिस किया मथुरा के पट बंद हो जाएंगे। शांति देवी ने ऐसा नहीं कहा कि मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। शांति ने कहा मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, जो कि मथुरा का एक लोकल एक्सप्रेशन है। स्टेशन पर उतरते ही काफ़ी भीड़ थी और उसी भीड़ में मथुरा के कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। शांति देवी उतरी और सामने जाकर उनके धोख दिए। कमेटी ने पूछा ये कौन है? शांति ने धीरे से कहा ये मेरे जेठ हैं, केदारनाथ के बड़े भाई बाबूराम चौबे। और वो सच में केदारनाथ के बड़े भाई थे। और फिर शांति ने टोंगा ड्राइवर को पूरा घर का रास्ता खुद अकेले बताया, बिना किसी से पूछे। घर पहुंची और सीधा अंदर गई और उसने बताना शुरू करा कि क्या क्या पहले कैसा था और 10 साल में क्या कुछ बदल चुका है। जो जो शांति देवी कह रही थी वो सब कुछ सच था। फिर उसने कहा कि मैंने एक जगह पर कुछ पैसे छुपाए थे। कमेटी एक साथ वहाँ गई। शांति ने उस तरफ इशारा किया और वहाँ पर खोदा गया और वहाँ से निकला एक खाली कल्ला, उसमें पैसे नहीं थे। और केदारनाथ चौबे ने एडमिट किया कि लुगड़ी ने यहाँ पर पैसे छुपाए थे और वो पैसे मैंने ही इस्तेमाल करने के लिए निकाल लिए। ये बात ये प्रूव करती थी कि शांति को एग्जैक्टली हर एक चीज़ पता थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1936 में सबमिट की और रिपोर्ट का कंक्लूजन था कि शांति देवी लुगड़ी देवी का रीइंकार्नेशन है। पर स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। स्ट्योर लॉनरस्टैंड एक स्वीडिश राइटर, वो स्पेसिफिकली इंडिया आई थी स्वीडन से, ये प्रूव करने के लिए कि शांति देवी का केस फेक है। उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, सारे लोगों से मिले और पूरे केस को स्टडी करा। वापस जाकर उन्होंने लिखा कि ये शांति देवी का केस पूरी दुनिया में रीइंकार्नेशन का एकलौता एकमात्र एक ऐसा केस है जो कि प्रूवन और फुल्ली एक्सप्लेन्ड है। डॉक्टर यान स्टीवनसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के लीडिंग रीइंकार्नेशन रिसर्चर, ने खुद शांति देवी से मुलाकात की 1986 में और उनका कंक्लूजन था कि शांति ने कम से कम ऐसी 24 बातें बताई हैं जो कि वेरीफाइड फैक्ट से मैच करती है। और शांति की ज़िंदगी एक क्वाइट, काम और स्पिरिचुअल वे में निकली। उन्होंने कभी वापस शादी नहीं की क्योंकि उनका कहना था कि हिंदू धर्म के हिसाब से उनकी शादी सिर्फ एक ही बार हो सकती थी और वो हो चुकी थी केदारनाथ चौबे से, क्योंकि टेक्निकली वो केदारनाथ की वाइफ थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पिरिचुअल पाथवे को फॉलो करते हुए दिल्ली में गुजारी और दोनों फैमिलीज से कनेक्टेड रही। 27 दिसंबर 1987 दिल्ली में शांति देवी का देहांत हो गया। उनके रिसर्चर के.एस. रावत ने उनके मरने के ठीक 4 दिन पहले उनका आखिरी इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में शांति देवी ने आखिरी बार लुगड़ी देवी की मौत का वक्त डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि मैं गलत कर गई। मरने के बाद मैंने वापस आना चूज़ किया क्योंकि मैं अपने पति और अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और इसीलिए मुझे एक और ज़िंदगी जीनी पड़ी। ये केस आज भी ओपन है। साइंटिफिकली इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी शांति देवी से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और जब फैक्ट्स को वेरीफाई किया तो ये सभी चीज़ें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती है कि शांति देवी लुगड़ी देवी का रीइंकार्नेशन हो सकती है। क्योंकि तुम ही सोचो, एक 4 साल की लड़की जो कि दिल्ली में रहती है और दिल्ली छोड़कर कभी कहीं गई नहीं है, वो मथुरा के डायलेक्ट में, मथुरा के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है जो कि उसे पता ही नहीं होनी चाहिए। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियोज़ के लिए डेशर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई एम ऋषभ, सी या।